ये लालगंज बस स्टॉप कहा जाता है इसको। तो अब भूमाफियाओं का दिमाग खराब है कि किया जाए। उस समय बस जानबूझ के अंदर से बसें रुकाई गई कि ये यहाँ बस स्टॉप नहीं रहेगा, बसें नहीं आएंगे तो इसमें हम कब्जा कर लेंगे। मतलब लोगों को दिक्कत है। यहाँ पर शाम को अंधेरे में आते समय 6-7 बजे यहाँ से कोई निकलने में डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर नशेड़ियों का पूरा जमावड़ा रहता है। अच्छा, रोडवेज जो है स्वयं का रोडवेज वो अपनी कमियां बता रहा कि हमारा पेट्रोल लगती। अरे प्रशासन को चाहिए, पेट्रोल प्रशासन देता है, राज्य सरकार देती है। जहां से ऑर्डर किया गया हो वहां से आप अंडर हो करके यात्रियों को लेकर जाइए। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली के लालगंज कस्बे में और लालगंज कस्बे के बस स्टॉप पे मौजूद हैं। आप साफ देख सकते हैं ये बस स्टॉप अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। अगर बात की जाए तो चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, सभी ने इसको अनदेखा किया है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे यात्रियों का आना जाना तो बंद हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे अराजक तत्वों का बोलबाला जरूर हो गया है। यहाँ पे रात में अराजक तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिसको लेकर स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सांसद, विधायक, अन्य लोगों से भी बात की है, लेकिन ना उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और ना यहाँ के सरकारी महकमे के, चाहे वो आला अधिकारी हो, कोई भी हो, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज हम बात करेंगे आखिर क्या कारण है जो इन लोगों ने जनप्रतिनिधि को एक चुना था, जनप्रतिनिधि से काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, चाहे वो विकास के कार्य को हो, चाहे वो शिक्षा के कार्य को हो या बेहतर रोजगार के लिए हो। तो काहिल किस कारण से आखिर जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? सबसे पहले भाई साहब आप अपना नाम बताएं। वेद प्रकाश शुक्ला। ये बस स्टॉप कहा जाता है, कहीं से ये लग रहा है कि आप बस स्टॉप? नहीं सर। कारण क्या है? कारण क्या, बहुत दिनों से बंद पड़ा है और यहाँ आना जाना बंद हो गया। जब से रोड चलती थी बसों का, तो उधर से जब जाने लगी, मतलब बाईपास से, तो इधर से नहीं होता। बस स्टॉप यानी बाईपास बन गया, बाईपास की वजह से क्या बस स्टॉप की अनदेखी कर दी जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बनना चाहिए, इसको काम होने चाहिए यहाँ। अरे विकास होगा, आना जाना हो, अच्छा है, हमारे लोगों के यहाँ जो है आसपास अच्छा लगेगा और जो है विकास होगा तो बसों का आना जाना अच्छा है, बढ़िया है। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी, इनसे भी जानेंगे। दादा नाम बता दो। भगवानी निमान। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये लालगंज बस स्टॉप कहा जाता है इसको। दादा ये बस स्टॉप तो कहूँ से लग नहीं रहा, ना यहाँ कहीं पर लिखा है, ना कोनो व्यवस्थाएं है, या तो खंडहर की तरह तब्दील है। नहीं, फिलहाल रोड साइड से लिखा दिखाई देता, सामने कभी लिखा रहा है, इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस बस स्टॉप को जानबूझ के अनदेखी किया गया, इसलिए कि ये लालगंज की ज़मीन बहुत कीमती है। इस लोगों का कभी ये बस स्टॉप जो है कागजों पर नहीं आया था। बिल्डिंग तो बन गई रोडवेज की, कागज पर नहीं। ये बगल में हमारा घर है, जब हमारा घर के और हमारा विवाद चला तो इस ज़मीन का लिखा पढ़ी बस रोडवेज के नाम ज़मीन गई। तो अब भूमाफियाओं का दिमाग खराब है कि किया जाए। उस समय बस जानबूझ के अंदर से बसें रुकाई गई कि ये यहाँ बस स्टॉप नहीं रहेगा, बसें नहीं आएंगे तो इसमें हम कब्जा कर लेंगे। अभी आपने बताया कि यहाँ पे भूमाफियाओं की वो है, इसको अनदेखी कर रहे हैं। कौन लोग अनदेखी कर रहे हैं? जो लालगंज के स्थानीय निवासी लोग हैं, जिनके पास ज़मीन का या अधिकारियों का बोलबाला रहता है। गरीब आदमी तो नहीं हस्तक्षेप कर सकेंगे ज़मीनी मामले में, इसीलिए एक बहाना है कि सक्रिय रोड होने की वजह से अंदर से बसें नहीं जाएंगी। जानबूझ के उन्हीं लोगों के अंदर दुकानें पड़ती हैं, फुट एकदम डामर रोड तक साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और रोड बेस सरकारी बस प्राइवेट किसी निकलने नहीं देते। अगर कोई बोलता है तो उसमें मारपीट करने के लिए आमदा हो जाते, इसलिए जानबूझ के रोड बेस बस अंदर से न जाके बाहर से शुरू करा दी गई। तभी से बस स्टॉप खड़हर में तब्दील होते जा रहा और यहाँ नशाखोरियों का, जुआड़ियों का अड्डा बनते चला जा रहा। अगर कोई अच्छे व्यक्ति अगल बगल रहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो यहाँ के स्थानीय पुलिस भी उसमें कोई सहयोग नहीं कर रही। अभी आपने बताया कि यहाँ पे लोगों ने रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन तो अपने आप में खुद इतना महत्वपूर्ण वो है, वो चाहे तो 2 मिनट में अतिक्रमण हटाया जा सकता है। तो क्या लग रहा है? नहीं हटाया जा सकता, बल्कि कुछ सत्ता से दमदार या पैसे से जानबूझ के वो
अतिक्रमण हटाया नहीं जाता। केवल झुग्गी झोपड़ी हमारे जैसे दुकान भेड़ा अस्पताल में कभी करते थे, यही सपा गवर्नमेंट में जानबूझ के मेरी दुकान टूट गई, जो पूर्व विधायक गृहनारायण पांडे की दुकान, स्वयं विधायक सिंह की वगैरह, अंदर में काफ़ी लोगों की एकदम डामर से जुड़ी हुई दुकानें हैं, कभी उनमें अच्छे नहीं है, जीनर और सीढ़ी तक नहीं टूट गई। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप काफ़ी युवा हैं, सामने डिग्री कॉलेज है, कितने छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते होंगे, आवागमन की वजह से काफ़ी उनको दिक्कतें करनी पड़ती होंगी, या तो कस्बे के बाहर उतरते होंगे या तो फिर बाईपास पे। तो इसको लेकर के आप लोगों ने कभी क्या यहाँ के स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से कोई बातचीत नहीं? नहीं, इसके लिए कई बार लोगों ने मीडिया में भी कई बार आज छपा है कि ये इतना बड़े परिसर यहाँ पर कस्बे के बगल में खाली पड़ा हुआ है, तो ये कंज्यूम होना चाहिए। रोडवेज बसेस को बताया जा रहा है कि बाईपास से निकल जाती हैं, तो इस वजह से मतलब लोगों को दिक्कत है। यहाँ पर शाम को अंधेरे में आते समय 6-7 बजे यहाँ से कोई निकलने में डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर नशेड़ियों का पूरा जमावड़ा रहता है। स्थानीय पुलिस है, प्रशासनिक लोग हैं, क्या उनसे कभी आप लोगों ने इस चीज़ की मांग नहीं की कि शाम को उधर आइए, कभी देखिए आके वहाँ पे किस तरह के लोग, अराजक लोग बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल मांग कई बार की गई है, लेकिन अब मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम जिस तरह चल रहा है, पूरा कोई मतलब शिथिलता बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए, अभी तक तो बोल सकते थे कि सरकार नहीं है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वो भी भाजपा के हैं, वो तो चाहे तो 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है। क्या कभी उनसे नहीं बात की आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल कई बार लोगों ने इसके विषय में, मीडिया में तो कई बार ये छप चुका है इसके खंडहर के विषय में कि ये किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ बसा है, कुछ लोगों को इसी ग्रीड में, इसी लालच में बसे थे कि यहाँ पर इसका कभी डेवलपमेंट होगा तो लोगों की तरक्की होगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन ये अब पूरी तरह से खंडहर बन गया है। यहाँ वही नशेड़ियों का अड्डा है और बेहद खतरनाक होता जा रहा है ये। जैसे कि हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग हैं, दादा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। दादा, कितने सालों से इस बस स्टॉप को आप देख रहे हैं? ऐसा है, सन 1990 में बस स्टॉप चालू हुआ था। 2-3 साल यहाँ चला बस अड्डा, उसके बाद निम्न जाम की वजह से और किन कारणों से प्रशासनिक अधिकारी की या जनप्रतिनिधि के अधिकारियों की वजह से बाईपास से बसें भेजी जाने लगी। अच्छा, रोडवेज जो है, स्वयं का रोडवेज, वो अपनी कमियां बता रहा कि हमारा पेट्रोल लगती। अरे प्रशासन को चाहिए, पेट्रोल प्रशासन देता है, राज्य सरकार देती है। जहाँ से ऑर्डर किया गया हो वहाँ से आप अंडर हो करके यात्रियों को लेके जाइए, और जो असुविधा रास्ते में होती हो उसको प्रशासन से आप बताइए, ताकि वो निर्विरोध उस रास्ते को खोला जा सके। इस समय इसकी ये स्थिति है, ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है, शाम को सब अराजक तत्व आ जाते हैं, रात बिरात पैसेंजर जो निकलते हैं, कहीं लूट लिया जाए, कहीं कोई मतलब लूट लिया जाए, चैन खींच लिया जाए, कोई मतलब वहाँ कम से कम 800 मीटर रोड, मेन रोड आप देखिए उधर, वो रोड बस अड्डा के ठीक सामने, वहाँ 800 मीटर तक पोल पर कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं, नंबर 1। और मैंने यहाँ के विधायक प्रतिनिधि को मैंने एप्लीकेशन दिया था कि श्रीमान जी लाइट व्यवस्था करा दीजिए रोड पर, ताकि जनता निकले तो कम से कम उसको डर न रहे अराजक तत्वों से। ये कमियां बहुत ज़्यादा हैं और यात्रियों के लिए तो असुविधा है ही है। अच्छा, आपके विधायक तो लगातार बोल रहे हैं कि हमने हर तरीके का विकास किया है क्षेत्र में, तो ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई युवा बुजुर्ग सभी आते हैं जाते हैं, यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या उनके दावों में और यहाँ की जो दशा है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। यदि जनप्रतिनिधि हमारे प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे दें तो डेवलपमेंट एंड लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से जनता को सुविधाएं बढ़ सकती हैं। सपोज यू थिंक अबाउट दिस टाइम, आप ये सपोज कर सकते हैं कि यदि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक हों चाहे प्रशासनिक स्तर के लोग हों, वो यदि सुविधा दे दें तो जनता को बड़ी आराम मिल जाएगी। अच्छा, अभी फिलहाल वर्तमान में जैसे यहाँ बसों का आवागमन है नहीं, लोग आ जा नहीं रहे हैं, तो आप लोगों को जैसे कहीं जाना रहता है तो आप लोग को साधन के लिए कहाँ पे जाना? मैं 20 रुपये लगा करके जाता हूँ पेट्रोल पंप, वहाँ यहाँ पेट्रोल पंप जाता हूँ और इधर आपका पानी टंकी जाता हूँ 20 रुपये लगा करके। 20 रुपये नहीं होंगे तो पैदल चलना पड़ेगा मुझको। अगर बात की जाए तो सरकारी बसों में और प्राइवेट वाहनों में किराए को लेकर काफ़ी अंतर है। तो एक तो आप पहले यहाँ से गए,
दूसरे चौराहे तक, उसका पैसा दिए, फिर हाँ, फिर उसके बाद प्राइवेट वाहन का अलग चार्ज। तो सरकारी वाहन अगर यहाँ आएगा तो कितना लोगों का पैसा भी बचेगा और असुविधाओं से बच जाएंगे। पूरी असुविधाओं से बच जाएंगे यदि हमारे राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन ये सुचारू रोडवेज यदि ये ध्यान दे ले कि हमें बस रोडवेज में भेजनी है और यहाँ से टर्न होकर जिस तरफ उनको भेजना भेजें हैं, लेकिन यात्रियों को सुविधा दें, जनता को सुविधा दें। जनता सुविधा ही मांगती है, हमारी सरकार या रोडवेज जनता को सेवा दे बस। जैसे कि हमारे साथ दादा मौजूद हैं, दादा से भी कुछ चीज़ें और पूछना बाकी है। दादा, बहुत से बच्चे बच्चियां, सामने डिग्री कॉलेज है, बहुत से बच्चे बच्चियां यहाँ आते हैं, है ना, तो उनको कितनी असुविधा होती होगी, कॉलेज आने जाने में कितना समय बर्बाद होता होगा, हादसों के आए दिन शिकार भी होते होंगे। हाँ, अगर रोडवेज कंटिन्यू चलता रहे रातों दिन, अगर कानपुर रायबरेली 24 घंटे का मार्ग है, अगर यहाँ बसें रुकेंगे तो भीड़ भाड़ रहेंगे, लाइट की व्यवस्था रहेगी, जनता जब भीड़ भाड़ जगह में कभी लूटपाट और बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं नहीं हो सकती हैं। अगर बात की जाए तो उससे व्यवसाय भी काफ़ी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और एरिया का विकास भी होगा और रोडवेज का भी इसमें लाभ होगा। किसकी नाकामी मानते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि की, कि सरकार की, कि यहाँ के आला अधिकारियों की? नहीं, हम कुछ तो शुरुआत में स्थानीय लोगों ने रोडवेज के में दिक्कत पैदा किया, उसके बाद सरकार तो जो है रोडवेज के अधिकारी कर्मचारियों की भी मैं इसमें कुछ कमी महसूस करते हैं। समय रहते अगर उन्होंने पत्राचार करते अपने अधिकारियों को बताते या कि हमारी बसों को रोका गया, हो सकता शासन लाभ कुछ व्यवस्था कराती, रोड जाम खुलवाती। इसमें तीनों जगह जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों, रोडवेज और शासन प्रशासन सबकी कमियां हैं, मिली जुली इसमें कमियां हैं। जैसे कि हमारे साथ, हाँ भाई साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, बताएं। सर पढ़े लिखे हैं, बीए में करे, कोई रोजगार नहीं है, और यहाँ जो विकास होगा तो कुछ रोजगार भी हम लोगों को मिल सकता है। हाँ, बस स्टाफ चल जाए तो हाँ, रोजगार भी मिल जाए हम लोगों को। हाँ, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि रोजगार भी हमको मिल सकता अगर ये बस स्टॉप सही हो जाए, इसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाए, यहाँ पे यात्रियों का आवागमन हो जाएगा, परिवहन विभाग की बसें आएंगी, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में रोजगार भी बढ़ेगा। और आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि ना कहीं पे कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, और ये इतना बदहाल बस स्टॉप है और बीचों बीच शहर कस्बे के अंदर ये स्थित है, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों से लेकर के यहाँ के लोकल के लोगों को भी काफ़ी सुविधाएँ होती हैं। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों की वजह से और कुछ सरकार की नाकामी कहिए या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामी कहिए, कि जिसके चलते ये बस स्टॉप दिन पे दिन अपना अस्तित्व खोते जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या जिला प्रशासन या परिवहन विभाग या यहाँ के जनप्रतिनिधि हरकत में आते हैं और इस ओर कुछ ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।